मुंबई की ऑर्थोडॉक्स जेल को दाऊद गैंग ने अपना कामधाम करने के लिए सरकारी अड्डा बनाया तो तलोजा जेल उनके विरोधियों का ठिकाना बन चुकी है। नवी मुंबई की तलोजा जेल में छोटा राजन, अरुण गवली और भरत नेपाली गैंग ने कैसे बनाया मायाजाल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये भी बताएंगे कि जब सलेम को एक जेल अधिकारी ने टोका तो क्या हुआ। देखते रहिए क्राइम फाइल्स। ब्रेक पर जाने से पहले क्राइम फाइल्स में आपने देखा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जेलों में किस प्रकार से खतरनाक अपराधियों के गिरोह अपनी सत्ता चलाते हैं और इन जेलों के अधिकारी उनकी दहशत से कांपते हैं। तलोजा जेल के एक अधिकारी ने जब अब्बू सलेम से मुलाकात का वक्त खत्म होने की बात कहकर टोका तो अब्बू सलेम का डायलॉग था, या गोली यहीं खाएगा या बाहर जाकर। फिर क्या था? उसके बाद से तलोजा जेल के किसी भी अधिकारी ने किसी भी सरगना से ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये तस्वीर जिसने देखी वो खौफ से थर्रा गया, क्योंकि ये कोई और नहीं तलोजा जेल के जेलर भास्कर कचरे थे, जिन पर ताबड़तोड़ हमला हुआ, फायरिंग हुई। भास्कर पर यह हमला जेल के ही एक कैदी के कहने पर हुआ। हमला इसलिए हुआ क्योंकि कैदी को जेल में भास्कर का बर्ताव रास नहीं आया और उसने भास्कर को गोली मारने की सुपारी दे दी। ये पहला मामला नहीं है जब किसी जेल के अफसर पर हमला हुआ हो। तलोजा जेल की चार दीवारी पर भले ही सुरक्षा कर्मियों का कब्जा हो, लेकिन अंदर गवली, अबू सलेम और छोटा राजन गैंग का सिक्का चलता है। जनवरी में इसी जेल से मोबाइल, सिम कार्ड और कुछ और सामान बरामद करने की खबरें आई। आरोप है कि जेल में अपनी दादागिरी और पैसे के दम पर गैंगस्टर तमाम सहूलियतें पा लेते हैं। कुछ साल पहले छोटा राजन गैंग के सरगना डी.के. राव की चेंबूर पार्टी की तस्वीरें भी पुलिस और गैंगस्टर के संबंधों का खुलासा कर चुकी है। नवंबर 2011 में एक्सटॉर्शन के मामले में पकड़े गए विजय बाबर ने भी दावा किया था कि उसे तलोजा जेल से ही डी.के. राव ने ऐसा करने के निर्देश दिए थे। अंडरवर्ल्ड के सायतले जेलों में केवल दो ही नियम चलते हैं, या तो इनकी बात मान लो या फिर गोली। अंडरवर्ल्ड और ऊंचे ओहदे वालों की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। ये तो आप देख चुके हैं कि जो इनकी बात नहीं मानता उसका अंजाम क्या होता है। तलोजा जेल के अंदर से भी बहुत कुछ कंट्रोल होता है। जंगलों के पास बनाई गई तलोजा जेल नवी मुंबई की ऐसी लोकेशन में है जहां से ना तो समंदर के किनारे दूर है, ना ही भागकर छिपने वाले गुंडों के लिए आबादी वाला इलाका। इस जेल में छोटा राजन के खासम खास डी.के. राव, गवली और सलेम आपसी अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं। इस जेल में ही नहीं, दूसरी जेलों में भी कैद अबू सलेम गैंग के अपराधियों पर जेल से धमकियां देने का आरोप लग चुका है। पुलिस एक एक्सटॉर्शन केस में सलेम के साथी रहे खांबे की नासिक जेल से कस्टडी लेने की अपील दायर कर चुकी है। शक जताया जा रहा है कि जेल में सीसीटीवी और दूसरे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम की गैर मौजूदगी का फायदा गैंगस्टर खूब उठाते हैं। जेल की चार दीवारी से अपने गुर्गों को ये आदेश देते हैं कि किसकी सुपारी ली है, किससे कितना वसूलना है और माल कहां पहुंचाना है। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कहा कि जेल के अंदर प्लानिंग होता है, जेल के अंदर मोबाइल चला जाता है और पैसे भी इनके पास में आ जाता है। अगर इसके ऊपर रोकथाम सही ढंग से किया जाए, ना तो प्लान कर पाएंगे, ना पैसा दे के किसी को विनोवर करके फिर उनको बाहर मैसेज भेज सकते हैं, ना जेल स्टाफ को भी कोई प्रलोभन दिखा सकते हैं। अंडरवर्ल्ड का रिमोट कंट्रोल जेल में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की येरवड़ा जेल में जहां संजय दत्त पहुंचे हैं वहां क्या है खास। येरवड़ा जेल में आने से पहले संजय दत्त ने यहां आत्मसमर्पण की अपील भी की थी। इस जेल में 26/11 मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब की कब्रगाह भी है। येरवड़ा जेल में अंडरवर्ल्ड, गैंग्स और आतंक का ऐसा घालमेल है कि यहाँ कोई भी हैरान हो जाए। ये वही जेल है जहां हिंदुस्तान में होने वाली हर आतंकवादी वारदात के तार जुड़ जाते हैं। येरवड़ा जेल कभी 1930 के दशक में ये जेल गांधी जेल के नाम से जानी जाती थी। अब बॉलीवुड के मुन्ना भाई भी बिल्ला नंबर 16,656 के साथ इसी जेल में वक्त काट रहे हैं। लेकिन हालात बताते हैं
कि गांधी की ये जेल गैंगस्टर की हो चुकी है। इन हाउस सुपरविजन है वो बहुत कमज़ोर है और गैंगस्टर जो हैं वो ये समझते हैं कि अपनी ताकत और अपने पैसे की ताकत और अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनकी ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं। येरवड़ा जेल के कई हिस्से हैं जिनमें अलग अलग गैंग राज करते हैं। इस जेल में डी कंपनी के 5, राजन गैंग के 5, कवली गैंग के 10, गणेशा माने गैंग के 8, बालू बाधीरे गैंग के 12, शरद मोहाल गैंग के 10 गैंगस्टर कैद हैं, जिनकी अलग अलग बैरकों में अपना दबदबा है। बड़े बड़े गैंग हैं जिनका पता है कि जैसे छोटा शकील या दाऊद के हैं लोग, या छोटा राजन के या अरुण गावली के, इनके आपस में गैंग वार बहुत होती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। अगर उनके लोगों को अगर इकट्ठा किया जाएगा तो आपस में जरूर झगड़े होंगे, कोई खून खराबा भी होगा। येरवड़ा जेल में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की भी लंबी फहरिस्त है। करीब 500 एकड़ में बनी इस जेल में 15 अंडा सेल भी हैं और बड़े गैंगस्टर के लिए खास सुविधाओं वाली जेलें भी हैं। महाराष्ट्र की जेलों में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर और आतंकवादियों की लंबी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके हाई सिक्योरिटी सिस्टम की सिर्फ बातें ही हुई हैं। सरकार जल्द ही यहाँ सीसीटीवी और जैमर्स लगाने की बात कहती आई है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब? जेलों में कैदी ट्रांसफर होते हैं और उनके साथ संदेश भी। मुंबई से पुणे, पुणे से पूरे महाराष्ट्र और पाकिस्तान तक मोबाइल की घंटियां खतरे की चेतावनी देती है। क्या पता जेल में बैठे आतंक और अंडरवर्ल्ड के मास्टरमाइंड छोटे मोटे अपराधियों का इस्तेमाल कर बड़ी साजिश के तार बुन दें। तो देखा आपने, देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले शहर मुंबई के पैसों पर ही पलते हैं देश के सबसे बड़े आतंकवादी। इस बार हमने क्राइम फाइल्स में इनका कच्चा चिट्ठा खोला। इसी तरह हम पहुंचते रहेंगे देश के हर हिस्से में और खोलेंगे हर बड़े अपराधी की क्राइम फाइल्स।